नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। दिल्ली में मंदिर हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ और आस्था के नाम पर जोरदार सियासत की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं नए साल में कोरोना के बाद एक और वायरस ने दहशत फैला दी है। अलग अलग राज्यों से ऐसी ही दहशत वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या भारत इस खतरनाक वायरस से दो दो हाथ करने को तैयार है? बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में भारत। देश भर में 13 जनवरी से हो सकती है टीकाकरण की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, तो वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब। भारत सरकार ने किसी भी तरीके से किसी भी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को नहीं किया बैन। अप्रूवल के बाद 10 दिन के अंदर हम वैक्सीन देने को तैयार। कोरोना के टीकाकरण को लेकर यूपी में ड्राई रन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टीकाकरण का ड्राई रन का जायजा लिया। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से बड़ी टेंशन। अब तक 71 कोरोना के नए स्ट्रेन वेरिएंट संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली के चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटाए जाने का विरोध किया गया। दिल्ली का वीएचपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हनुमान मंदिर न हटाने को लेकर मंदिर सेवा समिति ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एलजी को चिट्ठी भी लिखी थी। मंदिर हटाए जाने को लेकर आज उपराज्यपाल से मिलेगा वीएचपी का प्रतिनिधिमंडल दल। मंदिर को फिर से वहीं स्थापित करने की करेगा मांग। मंदिर मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। मंदिर हटाए जाने पर बवाल। स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मंदिर पर हमले को लेकर बीजेपी ने विरोध किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द कर दिया गया। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत कर उन्होंने जानकारी दी। किसान आंदोलन के बीच कल मोदी कैबिनेट की बैठक की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मंत्री। कई अहम मुद्दों पर बात होगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आपत्ति जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। नए संसद भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद भी कांग्रेस की सियासत जारी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि बड़ी इमारतों से नहीं बनते बड़े प्रजातंत्र। 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे कोलंबो। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना लक्ष्य। मछुआरों की रिहाई पर भी हो सकती है बातचीत। दक्षिण भारत को पीएम मोदी की सौगात। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक केरल के राज्यपाल मुख्यमंत्री मौजूद रहे। 41वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में अभी नहीं बन पाई कोई सहमति। 7 जनवरी को दिल्ली की 4 सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। सिंगू से टीकरी, टीकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल के बीच निकाला जाएगा मार्च। सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कृषि कानून पर 2 तरह की बात कर रही कांग्रेस पार्टी। अमरिंदर सरकार ने पंजाब में कृषि कानून को लागू किया। मुरादनगर शमशान हादसे में यूपी सरकार को एनएचआरसी ने थमाए नोटिस। दीवार गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई थी। मुरादनगर शमशान हादसे में एक्शन में सीएम योगी। आरोपियों पर लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठेकेदार समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। बेगमपेट में सीएम कैंप दफ्तर में घेराव की कोशिश। मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ लगाए गए नारे। प्रशासनिक काउंसिल गठित करने की मांग की गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में सांसद प्रज्ञा ठाकुर को राहत मिली। एनआई की विशेष अदालत ने नियमित रूप से पेश होने की छूट दी है। खराब सेहत की वजह से अदालत में आने से परेशानी जताई थी उन्होंने। रॉबर्ट वाड्रा पर आयकर विभाग ने शिकंजा और कस दिया। बेनामी संपत्ति मामले में वाड्रा के घर और दफ्तर पर आयकर टीम का छापा पड़ा।
एकनाथ खड्ड से लैंड स्कीम मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया से ईडी की पूछताछ। 15 जनवरी को एकनाथ खड्ड से पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन। यूपी के मथुरा में पीएफआई सदस्यों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। हाथरस केस में मथुरा से गिरफ्तार हुए थे पीएफआई के सदस्य। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लगातार पक्षियों की मौत के चलते दहशत बढ़ती जा रही है। अब तक हजारों पक्षियों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम में काफी बर्फबारी की खबर है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सड़कों पर जमी बर्फ में फंसी एम्बुलेंस। रास्ते से बर्फ को हटाने के बाद मरीजों को पहुंचाया जा सका अस्पताल। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में मंदिर को लेकर हंगामा हुआ है। दिल्ली की 6 गलियों में जहां खुशियां गूंजा करती थी, कारोबारियों का कोलाहल हुआ करता था, खरीदारों का शोर होता था, पुरानी दिल्ली के उन गलियों में तनाव पसर गया है। हलचल वाले रास्तों में पहले तो सन्नाटा हुआ, फिर विरोध और प्रदर्शन के नारे गूंजने लगे। ये नारे राजनीति के थे, ये नारे थे सियासत के, ये नारे थे तुष्टीकरण के, ये नारे थे भेदभाव के। पुरानी दिल्ली की चौक पर बैठकर धूप सेकने वाले भी नजर आए। चाय की चौपाल वाली मंडली भी नहीं दिखी। बल्ली मारान की वो पेचीदा सी गलियां भी सूनी नजर आईं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए चांदनी चौक की चुहलबाजी को सन्नाटे और राजनीतिक शोर में तब्दील कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन सियासी दलों से, उन सियासतदानों से, मंदिर तो हट गया, फिर उस पर अपनी राजनीति वाली रोटी क्यों सेक रहे हैं? इससे क्या मिल जाएगा? वोट के आगे कुछ भी सोच लिया करो, कुछ और भी सोच लिया करो। क्या जनता केवल आपके वोट के लिए है? हनुमान मंदिर पर भी आपको राजनीति ही सूझ रही है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, फिर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए आस्था बड़ी है या राजनीति बड़ी है? जिस चांदनी चौक को लोग आपसी सौहार्द के लिए जानते हैं, आप वहां राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मंदिर पर लड़ाई करने के नाम पर आप लोग सियासी गोटी फिट करने में लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यह सियासत करने का समय है? आप लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हैं? आस्था का मुद्दा बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे मामलों को आप सियासी मुद्दा बनाना बंद करिए। जनता समझदार है, वो सब देख रही है और वो आपके सियासी झांसे में नहीं आएगी। तो दिल्ली में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से सियासत भारी पड़ रही है आस्था पर। हनुमान मंदिर को हटाने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। वीएचपी ने प्रदर्शन किया, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। लोग कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया राजनीति के नाम पर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अरविंद केजरीवाल खुद को बड़ा हनुमान भक्त भी बताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इसका आरोप लगा रही है, कह रही है बीजेपी के इशारे पर किया गया। जबकि मंदिर समिति ने, हनुमान मंदिर समिति ने न सिर्फ मनीष सिसोदिया को बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी खत लिखकर इसे रोकने की कोशिश की थी। दिल्ली में आस्था पर शुद्ध राजनीति क्यों? दिल्ली में आस्था वर्सेस राजनीति। केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल। मंदिर की लड़ाई आप बीजेपी तक आई। मंदिर हटाने पर बवाल, आस्था का है सवाल।
दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाए जाने को लेकर बवाल मच गया है। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट के आदेश पर ही मंदिर हटाया गया, इसलिए दिल्ली सरकार ही मंदिर हटाए जाने के लिए जिम्मेदार है। वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम तो बीजेपी के पास है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हनुमान मंदिर को हटाया है। राजनीतिक पार्टियां, खास करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अभी तक कोई इसको लेकर हल नहीं निकला है। लेकिन सवाल ये है कि अभी की अगर हम बात करें तो उस स्थिति में अगर बात करें तो अभी जिस तरह का डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो पूरा माहौल जो है पूरे तरीके से नियंत्रण में किया हुआ है और पूरा एक केंद्रीय पुलिस बल और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की जो है तैनाती की गई। और अगर आप देखें, मैं तस्वीरों में कहूँगा, देखिए अगर ये मार्केट आप देखें तो पूरी तरीके से किस तरीके से बिजी मार्केट में एक से है, दिल्ली की सबसे ज़्यादा बड़ी बिजी मार्केट में से एक है। और यहाँ पर अब जिस तरीके का माहौल बना है, ऐसे में अब दिल्ली सरकार, जिसके पास रिलीजियस कमेटी के अध्यक्ष भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके अलावा तमाम जो रीडेवलप प्लांट हैं वो दिल्ली सरकार कर रही है। ऐसे में वो लोग किस तरीके से अब नई जगह को रिलोकेट करेंगे, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए थे, हमने उनसे बातें की तो उन्होंने यही कहा कि महत्वपूर्ण यही है कि अब दूसरी जगह तो कम से कम आप पहले बता दीजिए, और नहीं वो बात खत्म होती है तो जाहिर तौर पर ये जो प्रदर्शन है पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है और जब से ही इस मंदिर को हटाया गया। सियासी बयानबाजी के अलावा आज कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंचे और नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर पर केजरीवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। बेहद संवेदनशील मसला है और धार्मिक मसला है, और यहाँ पर लोगों का आरोप सिर्फ यही है सबसे बड़ा कि दिल्ली सरकार को जिस तरीके से इस मामले को रखना चाहिए था, दिल्ली सरकार की इस मामले में कमी रही है। अगर दिल्ली सरकार चाहती, उस प्रस्ताव पर ध्यान रखती तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब लोग यही चाहते हैं कि या तो दोबारा वहीं पर स्थापित किया जाए या दूसरी जगह बनाकर एक तरीके से पूरे विधि विधान से एक मंदिर स्थापित कर दिया जाए, ताकि जो लोगों की नाराजगी है वो खत्म हो सके। दिल्ली बीजेपी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को फिर से स्थापित करे। दो बातें भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। एक तो मंदिर तुरंत पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति को वहां पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, जो उनकी रिलीजियस कमेटी है उसने इस मुद्दे पर उस मत को क्यों नहीं रखा, इस पर जांच होनी चाहिए। किसके कहने पे नहीं हुआ, कौन इसके पीछे है, मुख्यमंत्री उसके पीछे है, इनकी पार्टी के वो कौन नेता है। मैं ये समझता हूं कि अगर मुखिया मुख्यमंत्री हैं तो वही सबसे बड़े दोषी हैं। वो चाहते तो हनुमान मंदिर को बचा सकते थे। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर हटाया और अब जनता के आक्रोश से बचने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। तो इतनी आस्था वाले मंदिर को एकदम से तोड़ के हटा देना और रिलीजियस कमेटी का उसके विरुद्ध कदम उठाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा भी करती है और इसको पुनः मंदिर को वहीं पे अच्छे से निर्माण करने की मांग भी करती है। इसी मांग को लेकर भाजपा आगे है। चांदनी चौक में जिस मंदिर को हटाया गया उसे न हटाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी गई है। मंदिर हटाने पर संत समाज भी आक्रोशित है। संतों ने भी हनुमान मंदिर हटाए जाने की कड़ी निंदा की। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में जिस प्रकार हनुमान जी का मंदिर दिल्ली सरकार के द्वारा तोड़ा गया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि पुनः बनाया जाए। इसके नाते बनाया जाए क्योंकि केजरीवाल सरकार से मुझको कहना है कि वहीं पर चांदनी चौक में बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था, वहीं पर पास में मस्जिद को बचाया गया और मंदिर को तोड़ दिया गया। ये द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और वह बनाया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो केजरीवाल सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के नाम पर एक मंदिर को हटा दिया जाता है, फिर राजनीतिक पार्टियां उसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। आस्था के नाम पर विशुद्ध रूप से राजनीति की जाती है, सियासी रोटी सेकी जाती है, तुष्टीकरण का जहर घोला जाता है। आखिर इस तरह का गंदा सियासी खेल कब तक खेला जाता रहेगा?
सियासत के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? आस्था की बात बेहद संवेदनशील होती है। ऐसे में इस पर राजनीति किए बिना समझदारी से मुद्दा सुलझाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इसे भी राजनीतिक मौके की तरह भुनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 4 साल बचे हैं, तो फिर वहां की राजनीति और धर्म का घालमेल क्यों शुरू हो गया है? कौन है वो जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म और लोगों की आस्था को सियासी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? कौन है वो शख्स जो दिल्ली की में आस्था पर शुद्ध राजनीति करने में जुट गया है? कौन है वो शख्स जो विकास की आड़ में आस्था से खिलवाड़ की साजिश कर रहा है, विकास के नाम पर पुराने मंदिर को हटा रहा है? कौन है वो जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए आस्था को चोट पहुंचाने का साहस जुटा रहा है? क्या वो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है कि उसकी तरफ से धार्मिक आस्था को राजनीति के कटघरे में खड़ा करना समाज को बांट सकता है, दिल्ली का माहौल खराब कर सकता है? सिर्फ खराब माहौल ही नहीं बनेगा, बल्कि सामाजिक दूरियां और धार्मिक उन्माद का खतरा भी पैदा हो जाएगा। इस तरह की राजनीतिक सोच आम लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास भी पैदा कर सकती है। दिल्ली में किसके कहने पर विकास की ऐसी बयार बहने लगी कि पुनर्विकास योजना के नाम पर मंदिरों पर खतरा का मंडराने लगा? यह कोई राजनीतिक लफाजी नहीं है, बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक की हकीकत है। जहां आम लोगों की तरफ से कई बार अनुरोध के बावजूद दशकों पुराने हनुमान मंदिर को हटा दिया गया, बिना इस बात की फिक्र किए कि इससे चांदनी चौक के इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचेगी, जिनके दिन की शुरुआत और समापन इसी मंदिर से होता था। सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर हटा जा चुका है, लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि हनुमान मंदिर को किसके कहने पर हटाया गया? किसके हठयोग की वजह से सैकड़ों लोगों की अपील अनसुनी रह गई, जबकि प्राचीन मंदिर की देखरेख करने वाली श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति ने सियासत का हर वो दरवाजा खटखटाया था जिससे चांदनी चौक के पुनर्विकास योजना के तहत भी हनुमान मंदिर पर गाज नहीं गिरती। लेकिन श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर पानी फिरना था तो फिर गया। दिल्ली की सियासत में सबसे बड़े रसूखदार की हैसियत रखने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पिछले साल 9 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी गई थी, जबकि पिछले साल 20 दिसंबर को दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया को एक चिट्ठी लिखी गई। हर चिट्ठी में मंदिर को किसी भी तरह बचा लेने की गुहार शामिल थी। चांदनी चौक के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर वहां से मंदिर को नहीं हटाने का अनुरोध भी था, सरकारी कार्रवाई का विरोध भी था, लेकिन फिर भी वो मंदिर अपनी जगह पर नहीं बना रह सका। प्राचीन मंदिर हटा तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा, उनका गुस्सा फूट पड़ा, जिससे दिल्ली में राजनीति करने वालों को एक सियासी मौका भी मिल गया। और इसी के साथ शुरू हो गई लोगों की आस्था के नाम पर विशुद्ध राजनीति की। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। दिल्ली की सत्ता पर 6 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी पर करीब 14 साल से कब्जा जमाए बैठी बीजेपी आमने सामने। उनके छोटे से लेकर बड़े नेता एक दूसरे पर मंदिर हटवाने का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप जड़ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी ने दावा किया कि चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाने का विरोध किया था, लेकिन पुनर्निर्माण योजना में जुटी दिल्ली की सरकार ने अपना काम नहीं रोका, जिसकी वजह से दशकों पुराना मंदिर भी उसकी जद में आ गया। यह हाल तब है जब दिल्ली धार्मिक समिति के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। बीजेपी का आरोप है कि अगर सत्येंद्र जैन ईमानदारी से चाहते तो इस मसले का समाधान किया जा सकता था और उसकी वजह से मंदिर भी बच जाता।
हालांकि श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति की चिट्ठी और स्थानीय लोगों की अपील के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से प्राचीन हनुमान मंदिर हटने से बच नहीं पाए। दिल्ली बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली सरकार ही कोर्ट पहुंची थी, जहां उसने अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की, जिस पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने या फिर वहीं पर बनाए रखने के लिए अपील की गई। लेकिन दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश की चिट्ठी का कोई नोटिस ही नहीं लिया। और अब दिल्ली बीजेपी मांग कर रही है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना पर पुनर्विचार करे और वहां हनुमान मंदिर को दोबारा स्थापित करे, जिस पर सियासी तलवारें खींच ली आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी के आरोप पर पलटवार कर रही है आम आदमी पार्टी। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित एमसीडी ने ही कोर्ट में मंदिर को हटाने का हलफनामा दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मंदिर की वजह से अतिक्रमण है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन अब चांदनी चौक में रहने वाले लोगों के गुस्से से वो घबरा चुकी है और अब अपने गुनाह को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोपों को सुनने के बाद मैं तो यही कह सकता हूं कि दिल्ली में आस्था वर्सेस राजनीति हो रही है और हमेशा की तरह आस्था पर राजनीति भारी नजर आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि पुराने मंदिर को इस तरह हटाए जाने पर हर कोई सियासी माइलेज लेना चाहता है, लोगों की आस्था पर लगी चोट को बढ़ चढ़कर दिखावटी मरहम लगाना चाहता है। हालांकि मेरे मन में अब भी एक सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर खामोश क्यों हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद एक बहुत बड़े हनुमान भक्त माने जाते हैं। दिल्ली में सत्ता भी उन्हीं की है, तो फिर चांदनी चौक का यह पुराना मंदिर सरकारी हथौड़ों की जद में कैसे आ गया? अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्त हैं, यह सुनकर आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे। अरे भाई, 16 अगस्त यानी अपने जन्मदिन पर केजरीवाल हर साल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाते हैं, वहां हनुमान जी से अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। दिल्ली विधानसभा से पहले भी अरविंद केजरीवाल हनुमान के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यही नहीं, बल्कि मतदान के दिन भी उन्होंने हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन किए थे। और यही नहीं, बल्कि ऐसे कई मौके आए जब चैनलों और चुनावी भाषण के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। चुनाव से पहले जब एक निजी चैनल पर केजरीवाल से पूछा गया था कि उन्हें हनुमान चालीसा आती है, तो बिना वक्त गवाए उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। चुनाव जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, जिसके बाद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उनकी हनुमान जी में गहरी आस्था है। तब मैं पूछना चाहता हूं, कैसे चांदनी चौक में सालों से मौजूद हनुमान मंदिर को अपनी जगह से हटना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली की फिजाओं में यह आरोप भी लग रहे हैं कि चुनावी मौसम होता तो अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर निकालते। चांदनी चौक के लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होता, राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म और आस्था का इस्तेमाल नहीं होता। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, जिससे आम लोगों और श्रद्धालुओं को कोई मतलब नहीं होता। वो तो मंदिर की स्थापना को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि मंदिर किसने तोड़ा। उन्हें तो बस इस बात से मतलब है कि मंदिर दोबारा बनना चाहिए। और उनके अंदाज से भी लग रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि आस्था राजनीति से कहीं ऊपर होती है।